तो महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसका सार यह है कि अगर उद्धव फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा ना देते तो आज तस्वीर कुछ और हो सकती थी। कोर्ट ने अपने आदेश में भी कहा कि उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा ना देते तो उनकी सरकार को बहाल कर सकते थे। तो क्या उद्धव ने इस्तीफा देकर बड़ी सियासी गलती की? आज यह सवाल फिर से जिंदा हो गया। नैतिकता तो अभी जैसे मैंने नैतिकता का पालन किया, तो अगर इस मुख्यमंत्री में जरा भी कोई नैतिकता होगी तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए, जैसे मैंने दिया। जब किसी का इस्तीफा मेरे पास आ गया तो मैं क्या कहता, तुम मत दो इस्तीफा। सियासती हालात थे, वो हालात को हम मानते नहीं, वो अच्छी बात नहीं थी, वो अनैतिक। नैतिकता के किसी भी आधार पे ये सरकार रह नहीं सकती। इसको एक कहावत है, लेकिन वो कहावत मैं यहाँ नहीं बोलूँगा जो गिरे हुए आदमी के बारे में बोली जाती है। तो जो गिरते हैं तो भी बोलते हम लोग जीत गए। ये देखने के बाद महाराष्ट्र की जनता को भी मिसयूज ऑफ द अथॉरिटी कैसी होती है बीजेपी सरकार के लोगों से, ये कहना हमें आसान हो जाएगा। तो जो बात आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र के नेताओं ने कही, उस बात का जिक्र एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने अपनी जीवनी में भी किया है। पवार ने महाविकास आघाड़ी सरकार गिरने के लिए उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार बताया है। अपनी जीवनी में पवार ने उद्धव को लेकर क्या लिखा, आइए आपको दिखाते हैं। एमवीए का गठन सिर्फ सत्ता के लिए नहीं किया गया था। ये छोटे दलों को कुचलकर सत्ता में आने की बीजेपी की रणनीति का करारा जवाब था। एमवीए पूरे देश में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी और हमें पहले से ही अंदाजा था कि वो हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करेंगे। हमें अंदाजा नहीं था कि उद्धव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही शिवसेना में बगावत शुरू हो जाएगी। लेकिन शिवसेना नेतृत्व संकट को संभाल नहीं सका और बिना संघर्ष किए उद्धव ने इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण एमवीए सरकार का अंत हो गया। तो महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नबाम रेबिया केस की चर्चा हो रही है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अब 7 जजों की संवैधानिक बेंच के पास भेज दिया है। चलिए जल्दी से समझ लेते हैं कि नबाम रेबिया केस आखिर है क्या। यह मामला अरुणाचल प्रदेश का है। 2016 में अरुणाचल प्रदेश में सीएम नबाम तुकी को हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी के 27 विधायक बागी हो गए। विधानसभा स्पीकर नबाम रेबिया बागियों को अयोग्य घोषित करने वाले थे। इस बीच राज्यपाल राजखोवा ने स्पीकर रेबिया को हटाने का आदेश दे दिया। इसके बाद राज्यपाल के फैसले के खिलाफ स्पीकर रेबिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आर्टिकल 179C के तहत विधानसभा स्पीकर को हटाने का नोटिस पेंडिंग हो, यानी लंबित हो, तो स्पीकर विधायकों को दल बदल के लिए अयोग्य ठहराने की याचिका पर फैसला नहीं ले सकता। शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट के 2016 के इसी फैसले के आधार पर अपना पक्ष रखा और कहा कि डिप्टी स्पीकर विधायकों को अयोग्य ठहराने की कार्रवाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि खुद उनके हटाए जाने का नोटिस पेंडिंग था। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट और उद्धव गुट में लंबी बहस चली और अब मामला 7 जजों वाली संवैधानिक बेंच को भेज दिया गया है। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या होगा। एक बात बिल्कुल साफ है कि शिंदे सरकार तो बनी रहेगी। कोर्ट ने शिंदे सरकार के गठन में राज्यपाल और स्पीकर की भूमिका पर सवाल खड़े किए। ऐसे में उद्धव गुट शिंदे सरकार के खिलाफ बड़ी बेंच में जा सकता है। उद्धव खेमा फैसले को नैतिक जीत बता रहा है, इसलिए उद्धव गुट आने वाले चुनावों में इसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगा। जनता के बीच यह बताने की कोशिश होगी कि गलत तरीके से उनके विधायकों को तोड़ा गया। महाराष्ट्र में आज राजनीति की 2 अहम तस्वीरें सामने आई।